हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8B RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसका जो प्रीवियस पार्ट था वो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी कवर कर रखा था। ठीक है, आज सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इन सभी जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, एक्सप्रेशंस रहेंगे, उनके आपको कोएफिशिएंट बताना रहेगा। ठीक है, हम जानते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है, जिस भी पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट पूछा है आपसे, उस टर्म में से उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको छोड़ देना है, बाकी का जो टर्म बचा है वो लिख देना है। ठीक है, राइट कर देना है। तो जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, x इन 13x। ठीक है, x का कोएफिशिएंट बताओ 13x में। ठीक है, आंसर विल बी 13। क्यों? क्योंकि हम x को रिमूव कर देंगे, जो लेफ्ट टर्म है वो क्या बचा, 13 बचा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया, 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पार्ट 2 इसका देखो, y इन -5y। अब -5y में y का कोएफिशिएंट क्या है, y को यहां से रिमूव कर दो, आप ऐसे कट कर दो, क्या बचा, -5। सो आंसर विल बी -5। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 7, x³ इन x³। अब ये पूरा टर्म आपसे पूछ दिया, तो किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, किसी भी टर्म में अगर हम 1 का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रिजल्ट विल बी सेम। ठीक है, तो x³ में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। जिसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा उसका आंसर आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे x³ का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, +1, क्योंकि यहाँ पे कोई और वैल्यू दे नहीं रखी थी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो, x² इन -x²। अब यहाँ पे x² है, कट कर दो, लेफ्ट टर्म क्या है, -1, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, -1। किस एक्सप्रेशन में, -x² में। ठीक है, तो ये इसके कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, 3rd, 4th, 5th, 6th, ठीक है, इनको आपको खुद से ट्राई करना है और इनके आंसर्स आपको कमेंट में लिख करके बताना है। ठीक है, जिससे आपका तुरंत प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से प्रैक्टिस करके आंसर कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो आपको इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब, न्यूमेरिक मतलब नंबर। ठीक है, न्यूमरल्स क्या होता है, आपके नंबर होते हैं, तो जितने भी एक्सप्रेशन है उसमें आपको क्या नंबर है, कोएफिशिएंट में नंबर कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, AB दे रखा है, तो अगर किसी भी नंबर में AB इस तरीके से लिखा है, कोई इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो अगर इसमें हम मल्टीप्लिकेशन 1 का कर दें, देन ऑल्सो रिजल्ट विल बी AB। ठीक है, तब भी वो क्या रहेगा, AB ही रहेगा। तो किसी भी नंबर में, किसी भी एक्सप्रेशन में 1 का प्रोडक्ट करने पर या मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो AB है उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 विल बी द आंसर। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ AB इज 1। अब -6BC का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, आपका नेक्स्ट टर्म क्या है, 7xyz। अब 7xyz में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 7 है, क्योंकि xyz क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लिटरल्स बोलते हैं इनको हम, तो 7 क्या हो गया यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये क्या हो गया, आपका कोएफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से लास्ट पार्ट में क्या है, -2x² y²z, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, जो इसके रेस्ट ऑफ द टर्म है, x² y²z, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं, लिटरल्स हैं। तो जो आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना था वो क्या हो जाएगा, इस पार्ट में 1, -6BC में -6, 7xyz में 7 एंड -2x² y²z में -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनमें आपको कांस्टेंट टर्म बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, जैसे सपोज एक ये एग्जांपल लेते हैं, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं y की वैल्यू
जिस तरीके से चेंज करूंगा, ठीक है, y क्या है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ और होगी। अगर 2 पुट करूंगा तो वैल्यू कुछ और निकल करके आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका मल्टीप्लीकेशन होगा इसके साथ, ठीक है। और कांस्टेंट क्या होता है, जिसका अफेक्ट ना पड़े, मतलब कि अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, ठीक है, अगर मैं 3/5, जैसे 3/5 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल अटैच होता तो उसका जब हम प्रोडक्ट करते, मल्टीप्लीकेशन करते, तो ये वैल्यू पर एक अफेक्ट क्रिएट करता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जिस भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, तो वो क्या होगा आपका, वो कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से पहला पार्ट क्या कह रहा है, 3x² + 5x + 8, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। तो इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो जब भी ये सिंपली 8 ही रहेगा, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इस टर्म की वैल्यू चेंज हो सकती है अगर हम x की वैल्यू चेंज कर दें। इफ सपोज x की वैल्यू 1 है तो ये टर्म क्या देगा, 5 देगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 कर दी जाए तो ये पर्टिकुलर टर्म आपका 10 देगा रिजल्ट में, ठीक है। तो वो आपका +10 इंक्रीमेंट करेगा। बट 8 जो है ये इसमें सिंपल 8 ही रहेगा, ठीक है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 8 ही रहेगी, कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है। तो 8 इसमें क्या हो गया आपका, कांस्टेंट टर्म इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 4y² - 5y + 3/5, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा आपका, 3/5। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सिंपली जिस भी पर्टिकुलर टर्म में कोई भी वेरिएबल ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो यहां पे क्या हो गया, 3/5 हो गया। इसी तरीके से आपको जो इसके रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, आपको खुद से सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट में लिख करके बताना है, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। आपके पास कुछ टर्म्स दे रखे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनमें आपको बताना है मोनोमियल क्या है, कौन सा टर्म मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हो, -2xyz, ठीक है, पहला पार्ट क्या है इसका, -2xyz। अब इसमें केवल एक ही टर्म है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। हम m से डिनोट करेंगे मोनोमियल को, बाइनोमियल को b से और ट्राइनोमियल को t से, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है, 5+, ठीक है। अब देखो ये एक ऑपरेटर है, मतलब क्या है, ये इनको डिवाइड कर रहा है। पहला टर्म आपका ये हो गया, दूसरा टर्म आपका ये हो गया। तो जब भी कोई भी साइन यूज हो गई ना, तो वहां पे आपको डिवाइड कर देना है। उसके बाद अगर कोई दूसरा टर्म है तो आपको उसको एक इंक्रीमेंट, मतलब उसको एक अलग से टर्म मानना है। तो आपका क्या हो जाएगा, वो 2 टर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 7x³ y³ z³ है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म आ गया, एक 1 एक ये 2, ठीक है। अब देखो इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ पे काउंट करोगे आप तो आपके पास 4 टर्म्स आ गए, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इनमें से तो ये कोई नहीं है, इसका मतलब ये नन हो गया, नन ऑफ दीज। आप इसको नन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसमें से कोई, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, बट इसमें तो ये पूछा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -14 है। तो अब -14 क्या है, केवल एक टर्म है, इसके बाद कोई भी दूसरा टर्म नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। तो एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल एंड 3 टर्म हुए तो ट्राइनोमियल। इस तरीके से पॉलिनोमियल के कई पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से दिखाना था। अब जो इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए, ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आपको खुद से ट्राई करना है। इससे क्या होगा कि आप तुरंत के तुरंत समझे रहेंगे क्वेश्चन वीडियोस को, देखिए कंसेप्ट अगर आपको आएगा तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपकी तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इनके आंसर्स को आपको कमेंट में लिख करके बताना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिए रखे हैं इनमें आपको अलजेब्रिक टर्म, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका कितने टर्म्स हैं, ठीक है, कितने टर्म से मिल करके ये बना है वो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो सेपरेटली जितने भी टर्म्स हैं उनको आपको यहाँ पे लिख देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे देखो 4x⁵ -6y⁴ + 7x² y -9, ठीक है। जहां भी साइन आ रहा है वो एक अगला टर्म हो गया, ठीक है। तो पहला टर्म क्या हो गया, ये सेकेंड टर्म, थर्ड एंड देन लास्ट वन इज 4। तो आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी इसके टर्म्स हैं उनको सेपरेटली राइट डाउन कर देना है। पहला क्या हो गया, 4x⁵
दूसरा -6 y के पावर 4, थर्ड टर्म इज साइन के साथ आप लोग को लिखना है x² y, ठीक है, और तो लास्ट टर्म क्या है 9 ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने पार्ट हैं, ये इन पर्टिकुलर इनके कॉम्बिनेशन से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो 9x³ - 5z के पावर 4 + 7x³ y - xyz। अब ये कितने टर्म से बना है, ये भी 4 टर्म से बना है। कौन कौन सा, पहला हो गया आपका 9x³, ठीक है, दूसरा -5z के पावर 4, थर्ड टर्म इज +7x³ y, और जो इसका लास्ट टर्म है वो है -xyz। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, जितने भी टर्म की कॉम्बिनेशन से, जितने भी टर्म की हेल्प से आपका पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है वो आपको सिंपली लिख देना था। तो ये इतने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये टर्म्स हो गए, ठीक है। सेपरेटली आपको इसको राइट डाउन करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रखा है उसमें आपको लाइक टर्म्स बताने हैं, ठीक है। जितने भी टर्म्स हैं उसमें से कौन कौन से एक जैसे हैं, ठीक है, सिमिलर टर्म्स, ठीक है। देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपके पास कुछ टर्म्स हैं जैसे a², b² -2a², c² एंड 4a। अब इसमें से कौन से लाइक टर्म है वो उनको आपको अलग करना है। जैसे a² को आपको सबसे कंपेयर करना है, a² से b² कंपेयर करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। a² -2a², ठीक है, इन दोनों में वेरिएबल सेम है। जैसे इसमें भी a² है, इसमें भी a² है, इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर टर्म हो गए ये दोनों। इसी तरीके से b से कोई सिमिलर टर्म है, कोई भी टर्म नहीं है b से, और c -2a² का हम लोग फाइंड कर चुके हैं, c² से भी कोई भी दूसरा टर्म नहीं मैच करेगा और 4a से भी नहीं मैच करेगा। तो जो इस एक्सप्रेशन में इन टर्म्स में जितने भी टर्म्स हैं इसमें से सिमिलर टर्म कौन से हैं, a² और -2a², ठीक है। तो आपको ये सिमिलर टर्म्स ऐसे फाइंड करने हैं, लाइक टर्म। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं abc, ab², acb², इसमें से आपको सिमिलर टर्म लाइक टर्म को अलग करना है। तो अब सबसे पहले कंपेयर करो abc किसमें है, इसमें क्या आ जाएगा, ab² आ जाएगा। वो सभी के सभी टर्म एक बार ही चाहिए आपको, ठीक है, हर एक वेरिएबल एक बार होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो abc किसी से भी लाइक नहीं करेगा, सिमिलर टर्म इसका प्रेजेंट नहीं है। अब b² किसमें है, इसमें b², इससे आपको कंपेयर करना है, b² इसमें भी है और c एक बार है, a एक बार है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक जैसे हो गए, ab²c और acb²। क्यों, क्योंकि a एक बार आया, b² 2 बार आया, c एक बार आया है। यहाँ पर भी a 1 टाइम ही है, c 1 टाइम ही है, b 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला टर्म जो है वो आपका लाइक कौन सा निकला, ab²c, ठीक है, और acb²। ध्यान रखना आप लोग कि वेरिएबल की पोजीशन वेरी कर सकती है, वो किसी भी पोजीशन पे आगे पीछे हो सकता है, बट जो टर्म्स हैं वो उतनी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म हो गए। और कोई टर्म इससे मैच करेगा क्या, जैसे यहाँ पे c² 2 बार आ गया, हमें एक बार चाहिए, तो ऐसा कोई भी टर्म आपके पास नहीं है। जैसे देखो ये भी टर्म है, c एक बार है, a एक बार है और b 2 टाइम्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी लाइक टर्म में आ जाएगा, तो cab², ठीक है। ये टर्म्स आपस में सेम है, ठीक है, इनकी वैल्यू आपस में सेम है, सेम वेरिएबल्स, मतलब a एक बार इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम है, b की वैल्यू 2 है, ठीक है, b इंटू बी है, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, और c एक बार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स हो गया। अब इसी तरीके से इस टर्म का देखो, इसमें c कितनी बार, 2 बार है। ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें आपको c 2 बार मिले, इसका मतलब इसका कोई भी लाइक टर्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। b² ac, ये भी देखो एक जैसा है, जैसे इसमें b 2 टाइम्स है, a 1 टाइम है, c 1 टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, b² ac। ये सभी के सभी लाइक टर्म्स में आ जाएंगे आपके। यहाँ पे a² 2 टाइम्स आ गया, और कोई भी ऐसा टर्म नहीं जहां पर a 2 टाइम्स आया हो, इसका मतलब इसका भी कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो ये आपस में आपकी लाइक टर्म्स फाइंड हो गए। इन टर्म्स में से जो आपके सिमिलर टर्म्स थे वो इतने थे।
तो इस तरीके से जो इसका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम आती है, आपका जो भी डाउट है, आप कमेंट के थ्रू वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया है, उस पैटर्न पे जो क्वेश्चंस मैं देता हूं उनको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता सकते हो। इससे आपकी तुरंत ही प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। सो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 8C, ठीक है। थैंक यू।